प्रणाम। आज बात करते हैं नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारी स्किन के बारे में। स्किन यानी कि त्वचा। इसके रोग आज की डेट में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर कोई इस चीज़ को इतनी सेंसिटिविटी से ले लेता है, अपने मन पे लगा लेता है, क्योंकि ये क्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं और लंबे समय तक इनके ट्रीटमेंट्स चलने के बाद ही इनका थोड़ा बहुत जो है इलाज सामने दिखाई देता है कि रिकवरी हो रही है। जैसे कि स्किन के अंदर वाइट पैचेस आ जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, एलर्जीज हो जाते हैं या ल्यूकोडर्मा जैसे प्रॉब्लम दिखने को मिलते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि स्किन के ऊपर रैशेज हो गए, रेड कलर के एक्ने हो गया या फिंसियाँ हो गई जिनमें से पानी आना शुरू हो गया या ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। स्किन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गन है और हमारा डिफेंस सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही हमारा शरीर, हमारा मन स्वस्थ होगा। तो इसके जो कारक ग्रह हैं जिनके वजह से ये चीज़ें बढ़ती हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। साथ में हम आपको सिंपल तरीके से, लेमन के तरीके से कौन से ऐसे उपाय हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। गॉड ग्रेस टीवी चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सभी जानकारियाँ समय रहते पहुँच पाएँ, क्योंकि हमारा मकसद है टू मेक एवरीवन फील गुड, फील हेल्दी एंड फील स्माइलिंग। तो बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन को रिप्रेजेंट करता है मरकरी यानी कि बुध ग्रह जो है वो स्किन का कारक ग्रह है। मंगल जो है ये हमारे रक्त को दिखाता है और रक्त में अगर कोई दोष ना हो तो किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती। इसलिए मंगल और बुध का जो एक कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरह से इनका कंजक्ट है या ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, राशि संबंध बना के बैठे हुए हैं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हम लोगों को एलर्जीज देते हैं। तो स्किन की एलर्जीज के लिए सबसे ज़्यादा जो डिफेंस ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि किस चीज़ को हम मेंटेन करें, यानी कि हमारी ब्लड की प्योरिटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और ब्लड की प्योरिटी किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा है कि अगर चंद्रमा जो हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है, लिक्विड जो है, लिक्विड की फॉर्म में ही मार्स हमारे बॉडी के अंदर प्रवाहित होता है, मंगल हमारी बॉडी के अंदर प्रवाहित होता है। तो चंद्रमा का जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा शनि से पीड़ित है, अगर चंद्रमा शनि से पीड़ित है तो केतु खराब हो जाएगा। केतु खराब हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर स्किन के एलिमेंट्स को एग्रीवेट करने की एक पॉसिबिलिटीज बन जाती है। अगर चंद्रमा हमारा राहु से पीड़ित है तब भी एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो राहु जो है आग में घी डालने का कार्य करेगा और हमारे स्किन के एलिमेंट्स को बढ़ाएगा और लंबे समय तक हम उसे जूझते हुए आगे चलते हैं। अब देखें कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम अपनी स्किन से जुड़े हुए समस्याओं से बच सकते हैं। अब राहु और केतु, केतु जो है ये त्वचा के अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको पनपने में सहयोग देने के कारण स्किन के जो त्वचा से रिलेट करते हुए कैंसर हैं उनको भी बना सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बना देता है। लेकिन अगर हम लेमैन हैं और हमें नहीं मालूम कि हम किस तरह से अपने इन एलिमेंट से निजात पाएँ, क्योंकि ट्रीटमेंट्स तो लेने ही पड़ते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिए, लेकिन साथ साथ में अगर अपने लाइफस्टाइल के ऊपर आप वॉच रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहला कार्य आपने करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम लेना है, क्योंकि चंद्रमा जो है ये हमें डिप्रेस करता है, हमारे मन को भयभीत रखता है कि पता नहीं हमारी स्किन ठीक होगी कि नहीं होगी। दूसरी चीज़ हमें जो रखना है कि मंगल की जो एनर्जीज हैं, जो हमारा करेज है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, तांबे की गड़वी के अंदर, तांबे के लोटे के अंदर आपने मूंग दाल भरनी है जो कि बुध को रिप्रेजेंट करती है, और उसको लाल रंग के कपड़े से आपने जो गड़वी है, लोटा है, उसे आपने ढकना है, बांध देना है। उसके बाद में इसे आप शिव मंदिर में डोनेट कर दीजिए, वहाँ पे रख के आइए। इससे आप पाएंगे कि जब जब आप उपाय करते जाएंगे आपके जीवन के अंदर आपकी स्किन का लस्टर, आपकी स्किन से जुड़ी समस्याएं कम होती चली जाएंगी। आप जितना भी पैक्ड फूड होता है, यानी कि जितना प्रिजर्व्ड फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, इसे आप अवॉइड कीजिए।
इसके अलावा राहु और केतु को किस तरह से आप अलाइन करके अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर सकते हैं, यानी कि अपने चक्रास का शोधन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आज मैं आप लोगों को बहुत ईजीएस्ट तरीका बताऊंगी। सबसे पहले केतु का जो समय होता है, मॉर्निंग सनराइज से पहले का समय केतु के अधीन है। उस समय में किया हुआ मेडिटेशन, योग, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, यह आपके हेल्थ को अलाइन करने में और केतु की एनर्जीज को बैलेंस आउट करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद में राहु का समय होता है जब शाम को 2 समय मिलते हैं, यानी कि संध्या काल। संध्या काल के समय आप जितना ज़्यादा प्रेयर्स यानी कि सिंगिंग वे में डांस करते हुए और जितना ज़्यादा आप उस समय को जो है पूजा के तरीके से, प्रेयर्स करने के तरीके से और एक अलग ही तरीके से आप जैसे डांस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या आप कोई प्रेयर्स बोलते हैं, तो उस तरीके से आप राहु की एनर्जीज को बैलेंस आउट करते हैं। और ये वो समय है जिस समय में आपको संध्या का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे मंगल की एनर्जी भी बैलेंस आउट होती है। तो जितना ज़्यादा आप राहु और केतु के समय में ध्यान, साधना, डांस, सिंगिंग और योग करेंगे, उतना ही आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल को एक अलाइनमेंट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, जब भी आप बैठें ध्यान मुद्रा में तो स्ट्रेट बैठिए। स्ट्रेट बैठने से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं उनको अपवर्ड मूव करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो आपकी एनर्जी जब ऊपर की तरफ उठती है तो नेचुरली आपके स्किन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होंगे उन्हें वो डिटॉक्स करेगी और डी स्ट्रेस करती है आपकी बॉडी को। तो इस तरह से आप राहु केतु की एनर्जी से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अलाइन रख सकते हैं और अच्छा रख सकते हैं। दूसरा, आप वास्तु की तरीके से अगर अपनी स्किन को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो वात वाला एरिया है आपके घर के अंदर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे ना हो, वेस्ट में बहुत ज़्यादा पौधे ना हो, क्योंकि वहाँ पे एयर एलिमेंट अगर बढ़ जाएगा तब भी आपके बॉडी के अंदर जो है वो ड्राइनेस की समस्या दे देगा। तो वहाँ पे अगर पौधे ज़्यादा और आप ड्राइनेस की समस्या से जूझ रहे हैं, स्किन में ड्राइनेस है, आइज़ के अंदर ड्राइनेस है, तो आप देखिए और वहाँ से प्लांट्स को रिमूव कर दीजिए। और अगर वहाँ पे वुड टेक्सचर ज़्यादा है तो वहाँ पे वाइट कलर जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है, क्योंकि जुपिटर की डायरेक्शन है और ईशान कोण है, तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच के एरिया में आप ध्यान दीजिए कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे सफाई है। उसको जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे उतना ही आप पाएंगे कि आपके स्किन के टेक्सचर में आप बदलाव महसूस कर रहे हैं और बहुत स्वस्थ आपकी स्किन हो जाती है। इवन अगर आप रिंकल्ड फील कर रहे हैं अपनी स्किन, आपको लगता है झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ रही हैं और झुर्रियाँ इस समय में आप के पास नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी आपकी वो एज ही नहीं हुई है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके बैठिए। जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खाना खाएंगे तो ये एक वास्तु का की वो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर जो हमारी अलग अलग वायु होती हैं, भी वायु हैं हमारी, उनको ये शोधित रखता है और हमारी बॉडी जो है वो स्वस्थ होती है। क्योंकि जो बुध है, बुध ग्रह जो है, इसके लिए हमें नेचर के बीच भी समय बिताना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पौधों के बीच जाके हमें बैठना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, उनको सींचना चाहिए। तो ये कुछ एक रेमेडीज हैं। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। खाना जब खाते हैं तो कम से कम मिनिमम 3 घंटे 5 घंटे का गैप जरूर उसमें होना चाहिए, तभी आप पाएंगे कि आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो गई। और आपको जो मेन रेमेडी मैंने बताई है वो यही है कि आपने पैक्ड फूड अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है। और आप जितना ज़्यादा शाकाहार की तरफ चलते हैं, जितना ज़्यादा आप नेचुरल फूड की तरफ चलते हैं, जितना ऑर्गेनिक आप यूज़ करते हैं, उतना ही आप स्वस्थ फील करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कम से कम जाने का आपको फिर मौका रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य की कमांड अपने हाथ में लीजिए और स्किन को अपनी अच्छा रखने के लिए भगवान गणेश जी को नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो गई है। और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं अगर आप झेलते चले जा रहे हैं, एलर्जीज हैं, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।